का शो पर। और सबसे पहले जानना चाहेंगे इस क्वार्टर की हाइलाइट्स जो है क्या रहेगी अर्निंग्स के फ्रंट पर, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, बिल्कुल, थैंक यू मुझे अपने चैनल पे बुलाने के लिए। देखिए, ये क्वार्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वार्टर है कि हमारा जो मेन बिज़नेस लाइफ़स्टाइल का है, उस बिज़नेस में करीब-करीब 7 से 8-10 महीने से रिटेल में म्यूटेड बट हमने देखा कि जो हमारा डीलर नेटवर्क है, फ्रेंचाइज़ी नेटवर्क है, वो काफ़ी बुलिश है इस साल के फेस्टिवल के लिए, वेडिंग सीज़न के लिए। उसके कारण हमने जो बाइंग देखी हमारे प्रोडक्ट्स की, वो काफ़ी डिसेंट थी, जिसके कारण हम इस क्वार्टर में रिकॉर्ड रेवेन्यू डिलीवर कर पाए और प्रॉफिटेबिलिटी भी रिकॉर्ड एबिटा डिलीवर किया। अगर देखें तो हमारा जो अपैरल सेगमेंट है, जो कि एक बहुत बड़ा सेगमेंट देश में है और उसके पिछले कम क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में हमने 18% की ग्रोथ डिलीवर करी है। वो क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है कि हमने काफ़ी अपने प्रोडक्ट सेगमेंट है या जो हमारा कैजुअलाइज़ेशन की थीम है या जो हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट बनाने का एक एक्सपर्टीज़ है, उसको काफ़ी अच्छे से प्रेज़ेंट किया कस्टमर को, फ्रेंचाइज़ीज़ को जो उन्होंने काफ़ी लाइक किया, हमारे कलेक्शंस को काफ़ी लाइक किया। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमने काफ़ी अच्छा स्टोर एक्सपेंशन भी किया है। इस क्वार्टर में करीब-करीब 60 स्टोर्स हमने खोले, जो कि ऑल्सो बताता है कि अगर आप स्टोर खोलते हैं, तो लोगों को दिखता है हमारे कलेक्शन पूरी तरह से डिस्प्ले होते हैं, जो कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं और इवेंचुअली बाइंग होती है। तीसरी चीज़ अगर आप देखें तो हमारे एक और बिज़नेस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, वो गारमेंटिंग सेक्टर का। जहाँ तक गारमेंटिंग सेक्टर का सवाल है, वो जो अपने देश से काफ़ी बड़ा टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट हो रहा है और अभी जो कोशिश जारी है सरकार की और हमारे जैसे कंपनी की कि हम बड़ा से बड़ा अपने प्रेज़ेंस इंटरनेशनल मार्केट्स में डेमोंस्ट्रेट कर सकें। उसी के कारण हमने 200 करोड़ का अभी कैपेक्स लगाने का शुरू किया है, 1/3 हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी और उस गारमेंटिंग बिज़नेस में भी अगर आप देखते हैं तो पिछले साल के कंपैरिज़न में इस साल में हमारी 18% ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये दोनों बड़े सेगमेंट थे जिसमें ग्रोथ देखने को मिली है रेवेन्यू में। बट एक इम्पोर्टेंट बात ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो रियल एस्टेट का सेक्टर है, उसमें एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ये आया है कि हमने सेकंड प्रोजेक्ट लॉन्च किया अभी जुलाई में, जिसके कारण कि हमने पहले दिन ही जिस दिन लॉन्च किया 50 फ्लैट हमने बेच दिया आउट ऑफ टोटल इन्वेंटरी ऑफ 200, जो कि क्लियरली दिखाता है कि हमारे प्रोडक्ट के ऊपर लोगों को बहुत बड़ा बिलीफ है, कंफर्ट है, हमारे क्रेडिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है कि हम टाइमली डिलीवर कर सकते हैं, जो कि हमने 2 साल पहले रेरा की टाइमलाइन के पहले डिलीवर किया फ्लैट, वो एक बहुत अच्छी कॉन्फिडेंस देता है कस्टमर को। और अगर आप देखें तो हमने इस क्वार्टर में करीब-करीब 650 करोड़ की बुकिंग रियल एस्टेट में करी है। तो इस तरीके से आप देखें तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा क्वार्टर है और काफ़ी हेल्प करेगा फ्यूचर में हमको ग्रो करने के लिए, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जी, बिल्कुल। साथ ही सर जानना चाहेंगे जैसा कि एक म्यूटेड रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान था, वही हिसाब से इस क्वार्टर में भी हम देख रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आने वाले क्वार्टर में हम ये क्लियरली एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोगों को जो प्रोडक्ट है, उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। लाइफ़स्टाइल हो, चाहे रियल एस्टेट हो, इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके 2 मुख्य कारण हैं, क्योंकि जो फर्स्ट हाफ रहता है और सेकंड हाफ रहता है, उसमें क्लियरलिटी सीज़नैलिटी प्ले करती है। सेकंड हाफ में सारे तरह के त्योहार होते हैं, दिवाली, दशहरा और शादियाँ। अगर देखें तो पिछले इस साल की गर्मी में शादियाँ बहुत कम हुई या काफ़ी म्यूटेड लेवल से लोगों ने खर्च किया। तो इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शादियों में खर्च काफ़ी होंगे, तो फर्स्ट हाफ से सेकंड हाफ में काफ़ी अच्छी हमको सेल्स रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिलेगी। जी। सर मार्जिन्स के ऊपर अगर बात करें तो बड़ा सुधार यहाँ से देखने को मिला है, तो आने वाले क्वार्टर्स में क्या एक एक्सपेक्टेशंस है मार्जिन्स को लेकर? देखिए, मार्जिन जहाँ तक है कि मार्जिन एक्सपेंशन हमारा एक बहुत बड़ा ड्राइव है। जो हमने कॉस्ट रिडक्शन किया था, वो कॉस्ट रिडक्शन हम कंटेन कर रहे हैं। किंतु ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जिस बिज़नेस में हम लाइफ़स्टाइल बिज़नेस में हैं, इसमें हम एडवर्टाइज़मेंट करें, ब्रांड का स्ट्रेंथनिंग करें, इन चीज़ों के कारण हम थोड़ा-सा खर्च करेंगे और हमने पहले भी शुरू में बताया है कि हमारा अगले 3 साल में ब्रांड्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करने का प्लान है।
हमारा एथनिक्स बाय रेमंड जो कि शादियों में काफ़ी इस्तेमाल होता खरीदा जाता है, त्योहारों में खरीदा जाता है, वो हमारे करीब-करीब 100 स्टोर हो गए। इन सब के ऊपर एक खर्च करने का, एडवर्टाइज़मेंट का, ब्रांड को बिल्ड करने का एक बड़ा ड्राइव है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि हमारी मार्जिन जो ब्रॉडली है, वो मेंटेन करेंगे हम। जी। आगे सर अगर बात करें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमने काफ़ी डिस्काउंट वाली सेल्स भी देखी है, जैसे अमेज़न की बिग बिलियन सेल है, या फिर आगे अगर बात करें तो और एक्सक्लूसिव डिस्काउंट जो है आपकी साइड से, आप क्या यहाँ पे कहना चाहेंगे? हाँ, तो देखिए जो हमारा पूरा बिज़नेस है लाइफ़स्टाइल का, देखिए कपड़े जो फैब्रिक है वो पर से ऑनलाइन बिकना बहुत ही मुश्किल है। वो तो स्टोर में आकर पसंद करके और तब खरीदा जाएगा और उसके बाद उसको स्टिच कराया जाएगा। जहाँ तक हमारा सेगमेंट है जो कि अपैरल, उसमें ऑनलाइन का सेल आता है। किंतु ये बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन का सेल्स जो है, वो एक सर्टेन प्राइस पॉइंट तक होता है कंफर्टेबली, उसके बियॉन्ड थोड़ा कंफर्ट नहीं रहता है कस्टमर को, क्योंकि रिटेल जो है ना वो एक थेरेपी है या एक्सपीरियंस आप बोलिए कि लोग आते हैं और इंडिया में जो कि हमारा सोशली बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रहती है, इसमें क्या होता है कि लोग जब कपड़े खरीदने आते हैं तो फैमिली के साथ आते हैं, वो टच एंड फील देखते हैं, उसके बाद ट्राई करते हैं कि हमारे ऊपर कैसा लगेगा, हमारे को फिट अच्छी आ रही है कि नहीं। तो ये सब जो फैक्टर्स हैं, इससे हमको ये क्लियरली दर्शाता है कि ब्रिक एंड मॉर्टर की जो स्ट्रेंथ है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, उसकी एक अपनी जगह है और वो हम मेंटेन कर सकते हैं। इसलिए और अगर मैं आपको बहुत सिंपल बताऊँ, तो हमने देखा पितृपक्ष के जो पितृपक्ष में के वीक में था और उसके बाद वाले वीकेंड में क्लियरली हमको 40-40% की सेल्स ग्रोथ देखने को मिली है। तो वो सेल्स ग्रोथ तभी आ सकती है कि जब कस्टमर वॉक इन करे हमारे दुकान में और कस्टमर देख के कपड़ा खरीदे। और ये बहुत रिफ्लेक्टिव है कि अगर आपके पास 12 मिलियन लोगों का सीआरएम है, तो आप वही लोगों से पूरी तरह से कनेक्टेड रहेंगे, तो वही बहुत बड़ा सेल्स आपको डिलीवर कर सकते हैं और ग्रोथ डिलीवर कर सकते हैं। जी। आगे सर अभी बात करते हैं, फेस्टिविटीज़ का माहौल है तो सीज़न गारमेंट इंडस्ट्री के लिए एक काफ़ी बेहतर रहता ही है। तो आपके लिए अब तक का फेस्टिवल सीज़न कैसा रहा और आगे चलकर क्या ग्रोथ का अनुमान है? देखिए, मैं इस पे विश्वास करता हूँ कि हम लोग आपको डिलीवर करके परफॉर्मेंस डिलीवर कर देते हैं और उसके बाद बात करते हैं। जैसे इस क्वार्टर में भी अगर आप देखें तो हमने रिकॉर्ड रेवेन्यू डिलीवर किया, रिकॉर्ड एबिटा डिलीवर किया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है और तब हम बात करें और हम पिछले 9 क्वार्टर से ये कंटीन्यूअस कंसिस्टेंटली दिखा रहे हैं कि हम कैसे रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ कर सकते हैं। तो हमारा ये मानना है कि आगे के टाइम में मार्केट की सिचुएशन अच्छी रहने वाली है, जो हमको हेल्प करेगी, हमारे प्रोडक्ट हमारे लिए प्रिपेयर्ड है, उस मार्केट को कैटर करने के लिए। तो उस तरीके से हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्यू है कि एक पॉजिटिविटी देखने को मिलती है सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर। जी। और आगे सर वेडिंग सीज़न जो है अभी शुरू होने वाला है, तो शादियों को लेकर ये सीज़न का सेल्स ग्रोथ अनुमान आपका क्या है, और ख़ास कर कर एथनिक वेयर में? जी, बिल्कुल, देखिए मैंने बताया कि हमारे करीब-करीब 100 स्टोर एथनिक्स के खुल गए, जो कि एक बहुत अच्छी नंबर है। अभी हमको और खोलने हैं स्टोर्स, ऐसा नहीं है कि ये 100 पे रुक जाने वाले, हम और खोलेंगे स्टोर्स। बट 100 एक डिसेंट प्रेज़ेंस हमको पूरे देश में देता है, जिसके कारण हम सेल्स अच्छी एक्सपेक्ट करते हैं। अगर हम अभी पिछले 15 से 20 दिन की बात करें, क्योंकि जो लोगों ने त्योहारों के लिए खरीदे कपड़े, उन त्योहारों के हिसाब से जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, उसको पूरा तरह से मीट किया है एथनिक के सेल्स ने। हाँ, अगले 20 से 25 दिनों में जब शादियों की परचेज़ेज़ बड़ी तरह से होगी, उस समय हमको ये देखना है कि हमारा जो प्रोडक्ट लाइन है, कैटलॉग है, जो हमारा प्रेज़ेंटेशन का तरीका है, वो सारा किस तरीके से कस्टमर लाइक करता है। तो इसलिए ये अभी थोड़ा-सा जल्दी है, प्रीमैच्योर है, मुझे इसके बारे में एग्ज़ैक्टली बताना, बट अभी तक जो हमको फ़ील आई है, एटलीस्ट त्योहारों के हिसाब से जो लोगों ने कपड़े खरीदे, वो काफ़ी अच्छी आई है। दूसरी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि ऐसी कोई शादी नहीं होती इंडिया में, जिसमें रेमंड का सूट नहीं सिलाया जाता। तो उसके पास नेचुरल एक्सटेंशन है कि जब आप सूट यहाँ से खरीद रहे हैं रेमंड से, तो रेमंड की दुकान, एथनिक्स दुकान से आप शेरवानी भी खरीदें, कुर्ते भी खरीदें। और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि लोगों को
इतने सालों से हमारा जो ब्रांड है, उसके ऊपर इतनी बड़ी ट्रस्ट है, क्योंकि क्वालिटी और एक्सेलेंस ये हमारा 2 बहुत बड़ी वैल्यू सिस्टम है, जिसके कारण कि आज जो हमारे कस्टमर बेस है, वो उसको बहुत अच्छे से, बहुत ऊँचे पैमाने पर लेता है। तो इन सब चीज़ों के कारण ब्रांड हमारी स्ट्रॉन्ग है। इन सब के कारण हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा एथनिक्स का बिज़नेस भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेगा। जी। अमित सर, अब बात करते हैं टियर 2 और 3 सिटीज़ के ऊपर, तो कैसे डिमांड आपको दिख रही है और ख़ास कर कर अगर ऑनलाइन ऑफलाइन स्टोर्स को अगर कंपेयर करें तो फुटफॉल कहाँ पे बेहतर है? हाँ, तो देखिए मैं अगर बात करूँ तो टियर 1 टू टियर 4 में हमने काफ़ी अच्छी डिमांड देखी। उसमें प्राइस पॉइंट भी अट्रैक्टिव दिखे, लोग प्रीमियमाइज़ेशन की तरफ, जो आदमी ₹1000 का कपड़ा खरीदता था, वो ₹1100 का खरीदने लगा। तो इस तरीके से वो काफ़ी अच्छी देखने को मिली। टियर 5 और टियर 6 में अभी डिमांड का जो रिवाइवल है, वो थोड़ा कम देखने को मिला है, अभी तक नहीं मिला है। किंतु वो भी हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार ही है, क्योंकि जो गर्मी में शादियाँ थी, वो थोड़ी डिफ़र हो गई टियर 5 और 6 में इन विंटर्स। तो हमारे को ये लगता है कि वो जो टियर 5-6 में डिमांड आने वाली है, वो शादियों के कारण ज़्यादा ड्रिवन होती है, जो कि अभी नेक्स्ट वीक 10 डेज़ से वो देखने को मिलेगी। जी। अभी सर बात करते हैं कंपनी की इन्वेंट्री जो है फ़िलहाल कौन से लेवल पर है और आगे चलकर क्या मार्जिन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? जी, जहाँ तक मार्जिन और इन्वेंट्री का सवाल है, ये क्लियरली हमारा प्लान्ड है कि हमको इन्वेंट्री फर्स्ट हाफ में बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि ये जो कपड़े का बिज़नेस है, चाहे फैब्रिक हो, चाहे अपैरल हो, चाहे एथनिक्स हो, इन सारे बिज़नेसेस में आपको इन्वेंट्री शुरू में बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि कस्टमर को चॉइस चाहिए। आज हमारे पास अगर चॉइस नहीं रहेगी, 4 ही कलर रहेंगे शर्ट के, तो कोई खरीदेगा नहीं। हमारे पास तो 400 कलर हैं। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि वो जाके देखे, कपड़े की चॉइस देखे, अपैरल में डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन्स देखे, स्टाइल देखे, इसलिए वो खरीदते हैं। तो हमने अपने प्रोडक्ट को अपने फ्रेंचाइज़ीज़ के पास हमारी पूरी सप्लाई चेन में एक तरीके से अच्छी इन्वेंट्री मेंटेन करी हुई है, जिससे कि कस्टमर को अट्रैक्टिवनेस मिले हमारे प्रोडक्ट्स की तरफ, और सेकंड हाफ में वो खरीदते हैं। तो ये तो हमारे बिज़नेस का एक साइकिल है कि फर्स्ट हाफ में आपको कपड़े बनाने पड़ते हैं, डिज़ाइन सोचनी पड़ती है, स्टाइल सोचनी पड़ती है और इन्वेंट्री बना के रखते हैं, और इमीडिएटली उसके बाद दिवाली, दशहरे और शादियों के सीज़न में वो कपड़े बिक जाते हैं। जी, डेफ़िनेटली। रियल्टी सेक्टर के ऊपर ओवरऑल अगर इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो क्या अपडेट है सर, और कोई नया जॉइंट वेंचर एक्विज़िशन हम देखेंगे आने वाले समय में? जी, बिल्कुल। जहाँ तक रियल एस्टेट सेक्टर का सवाल है, देखिए एक ये हमारे लिए बहुत ही रिसेंटली लॉन्च्ड बिज़नेस है। पिछले 5 साल में जो कंपनी ने एक अपनी पोज़ीशनिंग बनाई है, वो काबिल-ए-तारीफ़ है। अगर आप थाने की मार्केट में देखें, तो आज हम नंबर 1 स्टेटस पे पहुँच गए हैं इन टर्म्स ऑफ सेल्स, चाहे नंबर ऑफ फ्लैट्स हो, चाहे इन रेवेन्यू टर्म्स, क्लियरली हम वो नंबर 1 पोज़ीशन पे पहुँच गए। और जहाँ तक जो हमारा फ्यूचर पोटेंशियल है रियल एस्टेट बिज़नेस में, देखिए हमारे पास 100 एकड़ की लैंड है थाने में, जो 40 एकड़ अभी हम डेवलप कर रहे हैं, उसका करीब-करीब 9,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पोटेंशियल है। और जो बाकी 60 एकड़ है, वो करीब-करीब 16-17 हज़ार करोड़ है। तो इस तरीके से 25